कि क्या जेई मेंस का एग्जामिनेशन, सीयूईटी का एग्जामिनेशन वापस से पेन और पेपर मोड में होने वाला है। यानी कि ये भैया एक कमेटी है जो कि संसदीय कमेटी है, इसने एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी है जिसने एग्जामिनेशन किया है भैया फंक्शनिंग ऑफ एनटीए। तो यहां पर आप देखिए क्या लिखा है, द कमेटी स्टेटेड, कमेटी ने बोला द रिपोर्ट इवेल्युएट्स द सिक्योरिटी सीयूईटी 2026 क्या फिर से पेन एंड पेपर मोड में वापस से होने वाला है या फिर ये सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर होगा। इसको लेकर के आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस पर मैं चर्चा करूं उससे पहले मैं बताऊंगा कि मुझे दिली तौर पर खुशी होती है कि जब विपक्ष, यानी कि जहां पर आप लोकसभा में या राज्यसभा में बैठते हैं, तो विपक्ष जब अपना काम सही से करता है। विपक्ष का काम है कि जो सत्ता में, केंद्र में सरकार है, उसके द्वारा अगर कोई गलतियां हो रही तो उसे पॉइंट आउट किया जाए। तो बड़ी खुशी की बात है। जरा यहां पर देखिए, ये हम लोग हेडिंग अभी देखेंगे जिसमें ये बोला जा रहा है कि क्या जेई मेंस का एग्जामिनेशन, सीयूईटी का एग्जामिनेशन वापस से पेन और पेपर मोड में होने वाला है आफ्टर न्यू रिकमेंडेशंस बाय द पार्लियामेंट्री पैनल। संसदीय पैनल है ये, और ये खबर मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के आ रहा हूं, यानी कि ये पुख्ता खबर है, अच्छी खबर है। इसमें जरा यहां पर देखिए दोस्तों, बड़ी अच्छी बात मुझे पढ़ करके लगी। अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स हैड सबमिटेड अ डिटेल्ड रिपोर्ट। यानी कि ये भैया एक कमेटी है जो कि संसदीय कमेटी है, इसने एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी है जिसने एग्जामिनेशन किया है भैया फंक्शनिंग ऑफ एनटीए, कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किस तरीके से एग्जाम करा रहा है। नीट का एग्जाम दिक्कत क्यों कर रहा है, सीयूईटी का एग्जाम 2024 में इतना ज्यादा परेशान क्यों हुआ, क्यों स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। और रिपोर्ट ने बोला है इन पार्लियामेंट चेयर्ड बाय कांग्रेस एमपी दिग्विजय सिंह, जिन्हें अधिकतर लोग जानते होंगे दिग्विजय सिंह जी को, उन्होंने रिव्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी एंड एसेसेस वेदर रिटर्न टू पेन एंड पेपर टेस्टिंग वुड इंप्रूव, कि क्या वाकई में यह बेहतर हो जाएगा कि पेन एंड पेपर मॉडल में चले जाएं जिससे रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी बढ़े। और उन्होंने इस बात को जब बोला, जाहिर सी बात है पार्लियामेंट में अगर कोई बैठ करके बात बोल रहा है कि यार ये सीबीटी मोड काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट काम नहीं कर रहा है, अपने को वही वाला पेन एंड पेपर मोड करवाना चाहिए, तो उसके क्या उन्होंने एग्जांपल्स दिए होंगे, कुछ तो उन्होंने भैया पुख्ता चीजें रखी होंगी ना, वो देखने में बड़ी मजा आने वाली है। तो यहां पर आप देखिए क्या लिखा है, द कमेटी स्टेटेड, कमेटी ने बोला द रिपोर्ट इवेल्युएट्स द सिक्योरिटी, कि भैया रिपोर्ट क्या करती है, सिक्योरिटी की बात कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल फंक्शनिंग, कि किस तरीके से पैसों का व्यय हो रहा है एनटीए के द्वारा, वाइल रिकमेंडिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ढांचागत बदलाव होने चाहिए। और मैं भी मानता हूं कि ढांचागत बदलाव होने चाहिए, पर ये पेन एंड पेपर वाला मैं उतना सहमत नहीं हूं। पर हां, अभी और देखते हैं। टू प्रिवेंट एग्जाम इरेगुलरिटीज, जो एग्जाम में इरेगुलरिटीज आ रही हैं, बहुत ज्यादा दूर सेंटर पड़ रहा है, पेपर एसएससी का पता चला कि होना था फिर एकदम से कैंसिल हो गया। अभी एसएससी को लेकर के रिफॉर्म्स हुए, टीचर्स एकदम भैया हाउ हल्ला मचा दिए थे, क्योंकि भैया वेंडर चेंज किया गया था, कि भैया टीसीएस से उठा करके दूसरी कंपनी को दिया गया था, उसने बहुत ही गंदी जगह पर पेपर कंडक्ट करवाए थे। इट ऑल्सो कंसिडर्स मॉडल्स, भैया मॉडल यानी कि उदाहरण दिया है किसका, सीबीएसई बोर्ड जैसे एग्जाम करवा लेता है, यूपीएससी का एग्जाम जैसे हो जाता है, जिसमें लीक प्रूफ सिस्टम है, कोई भी लीक नहीं होता भैया कुछ भी, और यहां पर एनटीए इन चीजों से सीख सकता है। और भी बहुत सारी चीजें भैया, डिस्ट्रप्शंस, जितने भी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम है उनमें बात की गई, 14 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कमियां निकाली गई, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, यूजीसी नेट है, सीएसआईआर नेट है, नीट पीजी है ना, पोस्टपोन हो जाता है, नीट यूजी भैया रिकॉर्ड करता है इंस्टेंसेस ऑफ पेपर लीक हो जाते हैं नीट यूजी के, रिजल्ट्स ऑफ सीयूईटी पीजी वर डिफर्ड, है ना, सीयूईटी यूजी और पीजी के जो रिजल्ट आते हैं वो बदले हुए आते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। इन सभी चीजों पर चर्चा की गई है भैया। कमेटी हाईलाइट सिक्योरिटी रिस्क अक्रॉस एग्जाम फॉर्मेट, रिकमेंडेशंस फॉर स्ट्रिक्ट वेंडर ओवरसाइट, वेंडर समझते हैं यानी कि आप एक तरीके से समझो, हिंदी में बोले तो ठेकेदार। अगर कोई एग्जाम कराने के लिए एक ठेकेदार कंपनी एक ठेका लिया है, तो भैया इतने करोड़ का ठेका है भैया, हम एग्जाम करवाएंगे, हम एग्जाम करेंगे, क्योंकि उससे भी पैसा कमाया जाता है ना यार, फॉर्म निकलता है, लाखों करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, उससे पैसा आता है, फिर उसमें से बहुत सारा पैसा लग जाता है भैया, एग्जामिनर बनाता है, फिर भैया जो आप एग्जामिनेशन सेंटर पिक करते हो उनको जाकर के पैसा देते हो, दुनिया भर की चीजें, ठीक है ना। फाइनेंशियल रिव्यू किया गया है, विल मेजर एग्जाम शिफ्ट, क्या वाकई में ऐसा होने वाला है। तो देखो, while the committee did not mandate the shift, कमेटी ने भैया इसको मैंडेट नहीं किया है, यह भी उत्तर यहीं पर आपको मिल गया। Recommendations strongly emphasize adopting pen and paper formats used by CBSE and UPSC. Whether major NT exams such as JEE, CUET, UGC will revert to this mode will depend on government's response. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स पर भैया बात होगी, कमेटी की फाइंडिंग्स पर होगी, स्टेप्स टेकन इन द कमिंग मंथ्स, और भैया आने वाले महीनों में स्टेप्स लिए जाएंगे। तो अभी इसमें पूरी पुख्ता तरीके से कुछ नहीं कह सकते, अभी तो यही मान करके चलिए कि आपका एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, लेकिन क्योंकि भैया महीना चल रहा है दिसंबर का, आप ये मान के लिए चलिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
ये 4 महीनों में बदलाव होगा। अप्रैल में एकदम से नहीं बोलना चाहिए कि भैया सीबीटी मोड में नहीं होगा, क्योंकि भैया 1 महीने पहले बोलने का कोई मतलब नहीं। तो मार्च तक चेंजेस होने की संभावना है, और लिखा भी है भैया इन नेक्स्ट कमिंग मंथ्स। तो इस बात की संभावना है कि पेन एंड पेपर मोड में चला जाए, क्योंकि अगर सरकार इसमें रुचि दिखाएगी, उनको लगेगा कि हाँ ठीक है। लेकिन जो मेरी रीडिंग्स है, क्योंकि 2022 से मैं लगातार सीयूटी को पढ़ा रहा हूं, सीयूटी एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो जब भी ऑफलाइन पेपर हुआ है तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज आई हैं। 2024 में स्टूडेंट्स का पेपर छूट गया, क्योंकि सिग्नेचर करो, अंगूठा लगाओ, 45 मिनट का टाइम मिल रहा है, उसमें उनको 60 क्वेश्चन करना है। बच्चा वैसे ही इरिटेटेड है, तुम आकर के 5 क्वेश्चन और पूछोगे, बच्चा परेशान हो जाएगा। फिलहाल आप लोग क्या चाहते हैं, आपका क्या मत है कि पेपर कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए या फिर पेन एंड पेपर मोड में होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के सेशन को यहीं पर एंड करूंगा। आपका मत जरूरी है, और आप जो भी अपना ओपिनियन बताएं उसके नीचे कारण बताइएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होना चाहिए। मैं कारण जानूंगा, और इससे हो सकता है भैया कि अगर किसी ऑफिशियल ने देखा इस वीडियो के कमेंट्स पे वीडियो को, तो उनको मदद मिलेगी भैया डिराइव करने में आउटकम, कि भैया उनको स्टूडेंट्स की मनोस्थिति का पता चलेगा, मनोदशा का पता चलेगा। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद।